नमस्कार दोस्तों मैं मनोज जोशी आपके अपने YouTube चैनल हिंदुइज्म रिसर्च फाउंडेशन JGRTL ऑफिशियल में आप सबका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्तों आप लोग। अपेक्षा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। तो आपको हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं, गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं, दिवाली की शुभकामनाएं। और दोस्तों आज दिवाली के बाद ये हमारा काफ़ी दिन से व्यस्तता थी, इसके लिए वीडियो नहीं ला पाए, लेकिन आज हम एक वीडियो लाए हैं बहुत ही अलग। आप ये हमारे सामने देख रहे हैं, ये सैंडलवुड जो होता है चंदन, उसके इत्र हैं ओरिजिनल 100% नेचुरल, नॉट फॉर केमिकल। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं और इसकी कुछ जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए, किसी और चीज़ पे वीडियो बनाना है तो कमेंट में लिखें। तो दोस्तों आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले आप ये देख रहे हैं, ये सैंडलवुड नेचुरल ऑयल है। अब सैंडलवुड नेचुरल ऑयल जो होता है, ये ऑयल एक तरीके का ऑयल है सैंडल का, तो इसमें स्मेल बहुत कम होती है। मतलब स्मेल तो होती है लेकिन डिम होती है। उसके बाद आता है ये आप देख रहे हैं, ये गोल्डन कलर की बोतल में, इसको स्वर्णिम चंदन बोलते हैं। मतलब ये चंदन का इत्र है जो रू चंदन बोलते हैं। ऑयल के अंदर से डिल्यूट करके इसको बनाया जाता है, तो ये प्योर चंदन हो जाता है। और आपको बता दूं, सैंडलवुड ऑयल जो है वो भी बाजार में आपको ज़्यादातर केमिकल वाले ही मिलते हैं। ओरिजिनल जो होते हैं सैंडलवुड का ऑयल, ओरिजिनल इत्र का भाव 3,500-4 हज़ार रुपया तोले के ऊपर है। आपको बताऊं उससे कम नहीं मिलता है। फिर उसके बाद रू सैंडल आता है, ये भी महंगा होता है। फिर उसके बाद एक आता है ये रक्त चंदन। ये जो आप एल्युमिनियम बोतल में देख रहे हैं, इसमें है रक्त चंदन। मतलब लाल चंदन के ऑयल में से रू बनती है और रू से ये लाल चंदन का इत्र बनाया जाता है। अब लाल चंदन का इत्र होता है, ये काफ़ी ऑयल को जलाने के बाद उसमें से ये थोड़ा सा निकलता है, इसके लिए काफ़ी महंगा होता है। और लाल चंदन का इत्र दोस्तों असली, उसके उपयोग बहुत सारे हैं। ये इसकी सुगंध ऐसी अद्भुत होती है कि आप खुद भी लगाएंगे तो अंतरात्मा तक आपको इसकी सुगंध महसूस होगी। और ये देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए भी बहुत उत्तम है। अगर आप माता जी को प्रसन्न करना चाहते हैं या माता जी को साक्षात्कार करना चाहते हैं, अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं उनसे, तो सुबह शाम जब भी आप पूजा में बैठे या ध्यान करें, उस टाइम रक्त चंदन का इत्र माता जी को या अपने देवी देवताओं को अर्पण करें। उसके बाद आप देखेंगे प्रसाद रूप में आप खुद भी थोड़ा लगा सकते हैं ऐसे माता जी को या भगवान जी को चढ़ाने के बाद। रक्त चंदन का इत्र ऐसा होता है दोस्तों कि प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था कि ऋषि मुनि जब यज्ञ हवन करते थे, देवताओं को बुलाना होता था, उन्हें साक्षात्कार करना होता था, तब वो चंदन के लकड़ी है, लाल चंदन की लकड़ी है, तो उसका प्रयोग करते थे हवन में। मतलब हवन में उसका पर्पस एक ही होता था कि भाई चंदन की लकड़ी हवन में डाली, मतलब हवन में लकड़ी जली और जल के उसकी सुगंध देवताओं तक पहुंचाना। और दोस्तों शास्त्रों में भी कहा गया है कि भगवान भाव के भूखे। भगवान जो है, भगवान को ना तुम्हारा खाना चाहिए, ना तुम्हारा सोना चांदी, ना धन दौलत, वो नहीं चाहिए। वो तो भगवान चाहे तो चुटकी बजाते ही पूरे के पूरे पहाड़ हीरे के बना देंगे, इतनी सामर्थ्य होती है उनकी। लेकिन वो भाव के भूखे होते हैं। भाव क्या है? भाव एक जात से मतलब आत्मीय भाव हो, सुगंध हो, ये सुगंध का भी भाव होता है। तो यज्ञ हवन जो करते थे उसका पर्पस एक ही होता था कि देवताओं तक जिसके लिए यज्ञ कर रहे हैं, हवन सामग्री शुद्ध डालना। शुद्ध डालने का मतलब कि हमारे प्रभु को शुद्ध चीजें ही प्रिय हैं, मिलावट वाली नहीं। मिलावट वाली चीजें ईश्वर को पसंद नहीं है, ना ही मिलावटी लोग। तो जो ऋषि मुनि हमारे यज्ञ करते थे तो उसमें असली घी, असली अष्टगंध, असली चंदन, वो सब डालते थे, तो देवताओं तक आग के जरिए उसकी सुगंध जाती थी। और ये सत्य है दोस्तों। आप हवन यज्ञ आहुति करते हैं तो वो जो आग है, जो आग तो जलती है 2-4 फुट, 5 फुट, 10 फुट, उसके बाद आग लुप्त हो जाती है। लेकिन अग्निदेव का काम है वो सुगंध को डिलीट करके पहुंचाना। और आप देखेंगे ये चीज़ का सर्वे किया गया है मेरे द्वारा, मैंने ये चीज़ पर रिसर्च किया है कि कोई भी हवन यज्ञ की जो सुगंध है वो अंतरिक्ष से भी ऊपर तक जाती है। आपको बता दूं, वो रुकती नहीं है। वो अंतरिक्ष के भी ऊपर जो गैलेक्सियां हैं, जिसके ऊपर ईश्वर हैं,
जिसके ऊपर देवता है वहाँ तक इसकी सुगंध जाती है। ये प्रूफ हुआ है, ये हमारा रिसर्च है कि सुगंध जो हवन यज्ञ की सामग्री की जो लौ है उसके द्वारा जो सुगंध है वो अंतरिक्ष के भी ऊपर जाती है। तो इसलिए इत्र का प्रयोग किया जाता है। आप सनातन धर्म में इत्र का बहुत विशेष महत्व है और वैष्णव संप्रदाय वगैरह में तो इत्र के बगैर काम ही नहीं चलता। भगवान को सुबह शाम मंगला आरती हो, शयन हो, सब में इत्र का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि भगवान कृष्ण को इत्र बहुत प्रिय है, भगवान विष्णु को, माता महालक्ष्मी को, इन सबको इत्र प्रिय। इत्र तो खैर सभी को प्रिय है, लेकिन सबसे ज्यादा विष्णु भगवान को और माता जी को प्रिय है। इसी तरह विष्णु भगवान को गुलाब हुआ, कमल हुआ, केवड़ा हुआ, सभी प्रकार के इत्र उनको प्रिय। और रक्तचंदन का इत्र जो है ये ऐसे तो देवताओं को सबको ही प्रिय है, लेकिन माता जी को बहुत प्रिय है। माता जी किसी भी रूप में है, उनको अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो रक्तचंदन का इत्र उन पर चढ़ाएंगे तो वो जरूर प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन इत्र असली हो। दोस्तों, हमारे यहाँ सभी प्रकार के असली इत्र मिलते हैं और हमारा इन चीज़ों का खुद का मैन्युफैक्चर और हमारा ये पीढ़ी दर पीढ़ी धंधा, हमारा 3 पीढ़ी से ये काम है। इत्र का, रुद्राक्ष का, तुलसी माला और ये सब पूजा सेवा की चीज़ों का हमारा 3 पीढ़ी से काम है। करीब 100 साल से ऊपर का हमारा वो है। दोस्तों, हमारे यहाँ सभी प्रकार के ओरिजिनल इत्र, रू गुलाब हुआ, खस हुआ, हिना हुआ, केवड़ा हुआ, चमेली, चंपा, मोगरा, नाग चंपा, रजनीगंधा, रक्तचंदन, रू चंदन, सादा चंदन, सैंडलवुड वगैरह वो सब हमारे यहाँ मौजूद हैं। और अच्छी क्वालिटी के अगर इत्र आप माता जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान की पूजा में अगर आप असली इत्र यूज करना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी सब दिया रहता है हमेशा की तरह। हाँ, अगर कोई सस्ता चाहिए और नकली चाहिए तो प्लीज़ हमें संपर्क ना करें, क्योंकि हम सस्ता रखते ही नहीं है। सस्ता क्या मतलब? सस्ता मतलब नकली इत्र जो हैं आप सर्च करोगे गूगल पे भी तो आपको पता चलेगा। इत्र बनाने में बहुत मेहनत होती है और इत्र 3 कैटेगरी में बनते हैं। एक रू जो फर्स्ट नंबर, सेकंड संदली जो सैंडलवुड बेस के द्वारा निकाले जाते हैं, और ऑयली। तो ये 3 वैरायटी हमारे यहाँ मौजूद होती है। उससे नीचे आते हैं वो सेंटेड केमिकल में आते हैं, वो हम नहीं रखते। तो अगर आप असली इत्र, ऐसा नहीं है कि आप असली इत्र बहुत पैसा है तभी ले सकते हैं। अरे आप 1 तोला समझो कि अभी रू गुलाब है 21,000 22,000 का भाव होता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप तोला ही लो, 3 ग्राम ले लो 5-6 हज़ार रुपये का, और किफ़ायत से उसको यूज़ करो तो वो 1 साल तक आराम से चल जाएगा। 3 ग्राम अगर किफ़ायत से चलाओगे। और वैसे आप सस्ते इत्र लो 200-250 की बोतल, तो वो भी 4-5 बोतल तो हर महीने 1 बोतल लेनी पड़ती है, तो 12 बोतल हो गई, 12 3 36 4,000 रुपये तो ही हो गया। तो पैसे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन भाव होना चाहिए। और असली चीज़ अगर ईश्वर पे आप अर्पण करेंगे तभी ईश्वर प्रसन्न होते हैं, नकली चीज़ों से नहीं। ईश्वर को वो चीज़ अर्पण करनी चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ हो। ईश्वर के लिए कहा जाता है कि जो भक्ति भाव वाले लोगों वो कह देते कि भाई 2 रुपया ज़्यादा लेना, लेकिन चीज़ सही होनी चाहिए कि हमको ये ईश्वर पे चढ़ानी। तो उस चीज़ के अंदर हम खरे उतरने की कोशिश करते हैं। अभी तक पूरे विश्व में कोई देश ऐसा बाकी नहीं है जहाँ हमारा इत्र ना जाता हो, लेकिन अभी तक हमारे इत्र में हमको कोई शिकायत नहीं मिली। देश के बड़े बड़े सर्वोच्च पद पे बैठे हुए मंत्री, मिनिस्टर सब हमारे इत्र यूज करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे बड़े लेवल पे बड़े बड़े IPS IAS ऑफिसर, बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े उद्योगपति, ऐसे ऐसे उद्योगपति होंगे उनका नाम बोलूँगा तो आप बोलोगे कि बोलो आप इतनी बड़ी जगह पे देते, लेकिन सब लोग हमारे इत्र से खुश रहते हैं। तो दोस्तों, सभी प्रकार के इत्र, रुद्राक्ष, रतन, कामख्या सिंदूर, गौरवचंद और सभी प्रकार की दुर्लभ सामग्री हमारे यहाँ मौजूद है। और हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्टर्ड सर्टिफाइड रिसर्च सेंटर है हिंदुइज्म रिसर्च फाउंडेशन JGRTL लेबोरेटरीज। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्टर्ड है और हम देश विदेश में आपको तमाम प्रकार की उच्च क्वालिटी की रिसर्च की हुई सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। तो आप भी अगर असली इत्र लेना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें संपर्क करें। और बाज़ार में आपको बता दूं, वेबसाइटों पे भी 99% नकली ही मिल रहा है। नकली का बोलबाला बहुत है आजकल। असली क्या है, असली चीज़ें महंगी होती हैं, इसके लिए आदमी नकली में चला जाता है। लेकिन नकली चीज़ का आप उपयोग कर रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो दोस्तों रिश्तेदार शेयर करें और मिलते हैं आपसे
किसी और टॉपिक पर नई जानकारी लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।